हिमपात वाले इलाके में ठंड 20 डिग्री। एक महिला ने अपने कपड़े उतार दिए और बस अंदर के कपड़े पहनकर बर्फीली झील में उतर गई। लेकिन कुछ कदम बाद ही वह अचानक पानी में डूबने लगी, क्योंकि वहाँ जमीन की गहराई अचानक बढ़ गई। डर के मारे वो जैसे तैसे बाहर निकली। उसने लकड़ियां लाकर एक तख्ती बनाई और दोबारा पानी में उतरी। इस बार वो लकड़ी के सहारे झील के बीच पहुंची और फिर पानी में डुबकी लगाकर झील में गिरी हुई एक विमान की तलाश करने लगी। उसे उम्मीद थी कि वहाँ से उपग्रह फोन और जरूरी सामान मिलेगा, लेकिन फोन दरार में फंसा था और सांस खत्म हो रही थी, इसलिए उसने बस 2 बैग उठाए और बाहर निकल आई। उधर उसके कैंप में एक भालू घुस आया और उसका बचा खुचा खाना खा गया। भालू उसके मरे हुए साथी की लाश तक भी पहुंच गया। महिला ने डर के मारे पानी में आवाज की, लेकिन भालू को कोई फर्क नहीं पड़ा। सौभाग्य से भालू भूखा नहीं था और कुछ देर बाद जंगल में चला गया। वो महिला फिर किनारे आई, अपने साथी को एक सुरक्षित जगह दफनाया और बैग की तलाशी ली, पर उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान, चश्मा और पैसे थे, जो अब उसके किसी काम के नहीं थे। उसने पैसे जलाकर आग लगाई ताकि खुद को गर्म रख सके। अब उसे पीने के पानी की जरूरत थी। झील का पानी बिना उबाले पीना खतरनाक था। उसने कंटेनर ढूंढे और खाना पकाने के लिए जलावन जमा किया। मछलियां पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। फिर जंगल में जाकर कुछ जंगली फल जमा किए। उसने स्वाद से पता लगाया कि कौन से फल खाने लायक है। आखिर में उसे कुछ नीले रंग के फल मिले जो सुरक्षित निकले। कुछ दिन वो इन्हीं फलों पर जीवित रही, लेकिन जंगल से निकलना आसान नहीं था। वो बार बार घूमकर उसी जगह पहुंच जाती। फिर उसने बैग में रखे सामान जैसे पैसे और लैपटॉप को रास्ता चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक कंपास भी बनाया, लेकिन अचानक एक गड्ढे में गिर पड़ी। होश आने पर देखा कि उसकी टांग पर भारी पत्थर गिरा है। उसने खुद को बचाने के लिए छोटे पत्थर से बड़ी चट्टान को तोड़ने की कोशिश की। दिन रात की मेहनत के बाद वो किसी तरह पत्थर हटा पाई, लेकिन अब उसके सामने एक गहरी चट्टान की दीवार थी। वो हार मानने लगी, लेकिन अपने पेट में पल रहे बच्चे को सोचकर फिर से हिम्मत जुटाई। गुस्से में एक पत्थर दीवार पर मारा, जिससे उसे एक रास्ता मिल गया। कई दिन चलते रहने के बाद वो जंगल से बाहर आई, लेकिन सामने एक तेज बहती नदी थी। उसने लकड़ी का सहारा लेकर नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बह गई। अंत में कुछ लोग उसे घायल अवस्था में मिले और उसे बचा लिया गया।